जरा सुनो ने। मैं क्या इससे फायदा होता है, बैठ जाओ। बोले आपको सुनकर हंसी आएगी। मैं क्या है? बोले मैं सैर करने जाने लग गया हूँ, पहले तो चलना मुश्किल था, अब सैर करता हूँ। सैर करके लौटा तो मेरी पत्नी ने मेरे को सुनाया कि तुम्हारे कमरे में 4 लाल मुंह वाले बंदर चले गए थे। जैसे पुलिस छापा मारती है ऐसी अंग्रेजी दवाएं, इंजेक्शने, कैप्सूल जहां जहां तुम्हारे पड़े थे, खिड़की पे पड़े थे वो भी उठाए और कबाट खोलकर कबाट में से भी तुम्हारा माल मुद्दा लेकर जा रहे थे। मैंने होश करा तो मेरे को मुंह फाड़ के और डरावनी आंखें दिखाकर आओ चले गए। बाबा जी ये क्या हनुमान जी का मंत्र मैंने दिया था। अब वो मंत्र मैं आपको भी दूंगा तो जरूरी नहीं कि वो लाल मुंह वाले बंदर आपके पास आए, लेकिन रोग तो आपके भाग सकते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारियां होती है और उसमें जोड़ों का दर्द तो कुछ नहीं, संधिवात, सांधों का दर्द, उंगलियां टेढ़ी हो गई, ऐसे लोगों ने भी इस मंत्र का फायदा उठाया तो ठीक हो गए। तो मैं चाहूंगा कि दूर देशों में जो लोग देख रहे सुन रहे वे डॉक्टरों के तरफ जा जाके थके होंगे, तब भी जो रोग नहीं मिटे होंगे तो इस मंत्र संभावना है। और दूसरी मजे की बात है, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे और डायबिटीज नहीं मिटी, उनको भी मैं खुशखबरी सुनाता हूं। वो भी एक प्रयोग है, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये सुनाता हूं कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान का गुण क्या है। अगर आप ये जान लोगे ना, आए है आपका तो मंगल होगा, आपकी मीठी निगाह और आपका मीठा अनुभव सुनने वाले का भी मंगल हो जाएगा। आप इतना तो जरा आज सुन लो, भगवान का स्वरूप क्या है। जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है वो भगवान है? नहीं, तो अनंत ब्रह्मांड भी है और उसमें घुसा हुआ भी है। लड्डू में, ग्लास में, कटोरी में लड्डू के, लड्डू में कटोरी, बोले कटोरी में लड्डू, तो कटोरी बड़ी हो गई, लड्डू छोटा हो गया, ब्रह्मांड बड़े हो गए और उसमें घुसे हुए भगवान छोटे हो गए। क्या ख्याल है? भगवान का स्वरूप जानो, अनंत ब्रह्मांड व्यापक भगवान। भगवान सबके दिल में है, तो दिल तो तुम्हारा अंगुष्ठ मात्र है, तो भगवान तो उससे भी नन्हे हुए। इतने जरा से भगवान क्या कर लेंगे? अरे अंगुष्ठ मात्र पुरुष शास्त्र में कहा है, वो परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष का है, लेकिन तुम्हारे अंगुष्ठ मात्र हृदय में उच्चिद घन चैतन्य का अनुभव होता है, इसलिए अंगुष्ठ मात्र। भगवान से छोटी कोई चीज ही नहीं है। भगवान इतने छोटे कि बैक्टीरिया भी उनसे बड़ा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और भगवान इतने बड़े, कब तक बोलूंगा? चिट्ठी लिखते ना, मैं थोड़ा लिखना बहुत समझ लेना। अनंत अनंत आकाश गंगाएं, पृथ्वी से 13 लाख गुना ये सूरज और इससे कई बड़े सूरज हैं। अनंत अनंत आकाश गंगाएं और अनंत अनंत ब्रह्मांड भी जिसकी माया के एक कोने में खत बता रहे, इतने बड़े भगवान जिनकी बड़ाई का कोई छोर तोड़ नहीं। आप रॉकेट को भगाते जाइए पूर्व दिशा पे, पूर्व दिशा का अंत आप नहीं ला सकते। पश्चिम में भगाइए, पश्चिम नहीं बता सकते। उत्तर के तरफ भाग भाग के थक गए यान, उत्तर का अंत नहीं आया। तो इस ब्रह्मांड का अंत नहीं, तो ऐसे तो कई ब्रह्मांड है, और वो कई ब्रह्मांड उनकी प्रकृति माया देवी के कोने में पड़े हैं और माया उनके कोने में पड़े। बताओ भगवान कितने बड़े। और छोटे भी ऐसे कि बैक्टीरिया में भी भगवान की चेतना है, भगवान का ज्ञान है। बैक्टीरिया अपने सजातीय बैक्टीरियाओं को पहचानते और विजातीय वालों से भिड़ने का भी जानते। ये ज्ञान के सिवा नहीं हो सकता है। तो भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, बैक्टीरिया में चेतनता दिखती, और ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान की सतता, चेतनता और ज्ञान बैक्टीरिया में भी देखा जा सकता है और ब्रह्मा जी में भी देखा जा सकता है। कल श्लोक सुनाया था, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पुत्र,
मैंने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को अपने हृदय में रखा, इसलिए मेरी वाणी झूठ के तरफ गति नहीं करती और मेरा मन मिथ्या के तरफ सत्य बुद्धि नहीं करता और मेरा चित्त शोभ देने वाली वस्तुओं में सतबुद्धि नहीं करता। इसलिए मैं सदैव निश्चिंत नारायण के रस में पूर्ण हूं। भगवान का स्वरूप ज्यों ज्यों सुनते जाओगे ना, फिर आपको कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। भगवान का स्वरूप सुनते सुनते आपके मन का बुद्धि का कचरा हटता जाएगा और भगवान का स्वरूप बेपर्दे हो जाएगा। इसी सरल साधना है। हजारों वर्ष की तपस्या आज के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान के स्वरूप की जहां चिंतन होता है उसके आगे तपस्या कुछ नहीं। विश्वामित्र की 60,000 की तपस्या बोनी हो गई वशिष्ठ जी का 2 घड़ी का ब्रह्म ज्ञान का सत्संग के आगे। मैं आज तुम्हें वो उधर ले जा रहा हूं। हजारों हजारों साधु संत वृंदावन के, कोई मंडलेश्वर है तो कोई बैरागी है तो कोई पुरी है तो कोई गिरी है, अपने अपने स्थान में तो कितने सम्मानित होकर बैठते, और यहाँ तुम्हारे साथ संत अपना महत्व छोड़कर बाहर का भगवत रस के लिए एकाकार होकर बैठे धरती पर। ये उनकी सरलता का परिचय है, भगवत स्वभाव में प्रीति का परिचय हो। नहीं तो मैं इतने भक्तों का गुरु, इतने भक्तों का, इतने मठों का, इतने मंदिरों का, ऐसा करके तो आ नहीं सकते। लेकिन वृंदावन के संत हो, चाहे अयोध्या के हों, चाहे हरिद्वार के हों, चाहे भारत में कहीं भी संत हो, मेरा सत्संग और संतों को पता चले, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार, दौड़े दौड़े आते। और मेरे को भी उनके प्रति ऐसा प्यार कि मेरे को भी क्या क्या सूझ होती। कल मैंने संचालकों को बोल दिया कि जो साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, उनको तो घाटा होता है, इसलिए मैं उपटन से नहाने को उपटन बनाओ और करो। इन साधुओं के लिए मैंने कहा उपटन के पैकेट तैयार रखो। ये साधु बाबा अब साबुन से नहीं नहाएंगे, उपटन से नहाएंगे। पाप नाशिनी उपटन जौ तिल आदि वस्तुओं से बनी। और साधु बाबाओं को आंवले के चूर्ण का पैकेट मिल गया, और जिनको नहीं मिला जांच करना, उनको जबरदस्ती देना। और आज रात को खीर भी साधु बाबा भी खाएंगे पहले, फिर भक्त लोग भी खाएंगे खीर। दूध खूब आ जाएगा, बनेगी खीर। अब एक मजाक कर देता हूं। एक खहोदरा सेठ था, चटोरा था, पत्नी मर चुकी, रसोई का दम घुट जाता था। तिजोरी में रखी हुई केसर, कस्तूरी, शक्कर वकर, ये वो चांदी की बर्तन, खीर बना, आज मैं खीर खाऊंगा, तुम भी थोड़ी खाओगे। गया, शाम का समय था, कोई आदमी मिला पहचान वाला। कहाँ जा रहे? बोले शादी में। चल मैं भी आता हूँ। शादी में तो क्या क्या डिनरें चली, क्या क्या खाया, स्वाद लोलुप व्यक्ति, पेट का क्या बुरा हाल होगा, बीमारियां होगी, अकाल मरेंगे ज्यादा खाने से। आवश्यकता से एक कौर भी ज्यादा खाते तो देर सवेर वो खबर लेता है, लेकिन चटोरी मती, चटोरी जीभ क्या जाने, गला डूब खा कर आ गया। चालाक सेठ ने नौकर को दिया झांसा के, देख खीर तो बढ़िया बनी है, अभी रख दो, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो खीर खाएगा। ये कहानी कई बार मजाक सुनी है तुमने, लेकिन नए लोग आज भी खूब है, सुन लो।